बल्लभगढ़ में दुकान का शटर तोड़कर करीब 10 लाख रुपए से अधिक के मोबाइल फ़ोन चोरी करने वाले 4 चोर पकड़ लिए गए। देखिए। बल्लभगढ़ के अंदर 7 और 8 अक्टूबर की रात को एक मोबाइल की दुकान में अरमान टेलीकम्युनिकेशन नाम की एक दुकान थी, जिसके अंदर चोरी की वारदात को कुछ अनजान चोरों के द्वारा अंजाम दिया गया था। और उसी संदर्भ में क्राइम ब्रांच सेक्टर 85 की जो टीम है, जिसके सब इंस्पेक्टर जोगिंदर इंचार्ज है, इनकी टीम ने इस पर काम करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनके मैं नाम आपको बता देता हूँ। पहले आरोपी का नाम रोज मोहम्मद है, ये 21 साल का है। और जो दूसरा है वो अम्बे और छोटू है, जो 19 वर्ष का है। तीसरे आरोपी का नाम अस्तित राज है, जो अभी 18.5 साल का है। और जो चौथा आरोपी है वो सनी है और 26 साल का है। इन सभी आरोपियों को रानीगंज नेपाल बॉर्डर से क्राइम ब्रांच 85 की टीम जो है उसके द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों ने अरमान टेलीकम्युनिकेशन की जो दुकान है बल्लभगढ़ में, वहाँ से 24 मोबाइल फ़ोन, जो लगभग 10 लाख रुपए की कीमत के जो मोबाइल थे, 24 मोबाइल फ़ोन चुराए थे रात को शटर तोड़ करके। उसमें से 23 मोबाइल फ़ोन जो हैं वो नेपाल बॉर्डर से ही रानीगंज से जब गिरफ्तार किया गया, वहीं से इनसे बरामद कर लिए गए हैं। वहाँ से प्रोडक्शन इनको ट्रांजिट रिमांड पे वहाँ से फरीदाबाद लेकर के आया गया, जहाँ इनसे पूछताछ की जा रही है। सभी आरोपियों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया गया है। और इनने अभी प्रारंभिक पूछताछ के अंदर 10 अन्य वारदात जो इन्होंने बल्लभगढ़ शहर के अंदर ओल्ड एरिया के अंदर पल्ला, सराय, कोतवाली, इन एरिया के अंदर अन्य जो वारदातें 10 वारदात जो की है वो इन्होंने अभी तक की पूछताछ के अंदर कबूली है। बाकी अभी पुलिस रिमांड पे है, इनसे आगे की जो पूछताछ है वो जारी है। वारदातें हैं सर, पता चलता है कौन कौन सी कहाँ की हुई? 10 वारदातें बहुत सारी। जी, मैंने आपको बताया इनमें से कुछ वारदात ओल्ड फरीदाबाद की है, पल्ला एरिया की है, सराय की है और कोतवाली और बल्लभगढ़ की है। इन्होंने मेडिकल स्टोर्स के अंदर वारदात की है और जो परचून की दुकानें होती हैं उनमें वारदात की है। बेसिकली जो टारगेट करते हैं ये परचून की दुकान और जो मेडिकल स्टोर्स हैं उन पर विशेष रूप से टारगेट। इनसे जो ये मोबाइल फोन है जो बल्लभगढ़ से चुराए थे ये रिकवर किए गए हैं। और अभी रिमांड के दौरान इनसे जो शटर वगैरह को तोड़ने के लिए जो रॉड्स वगैरह यूज करते थे वो सभी बरामद की जानी अभी बाकी है। और जो अन्य वारदात जो इनने की है उसके अंदर जो चुराया गया सामान और जो कैश है उसकी रिकवरी रिमांड के दौरान। सर, ये वारदात को अंजाम देने के बाद कब नेपाल भागे और मकसद क्या था नेपाल जाने? क्योंकि बिहार के रहने वाले हैं, कुछ यहाँ के। ये बहुत ही बेखौफ होकर के वारदात करते थे। तो इनकी जो घटनाएं इन्होंने फरीदाबाद में की उसमें 4-5 घटनाओं के अंदर ये सीसीटीवी कैमरा के अंदर जो थे कैद हो चुकी थी इनकी शक्ल। और जो बल्लभगढ़ वाली वारदात थी उसके बाद वो जो वीडियो पुलिस के द्वारा उसको सर्कुलेट किया गया और वो वीडियो जो वायरल हुई, इन तक भी वो सूचना पहुंची कि हमारी वीडियो जो है वायरल हो चुकी है और हमें गिरफ्तार किया जाएगा। तो वारदात करने के बाद दूसरे दिन ही यहाँ से अपने परिवार को लेकर के, रोज मोहम्मद यहाँ अपनी धर्मपत्नी के साथ रहता था, उसको लेकर के और ये यहाँ से अपने घर के लिए चले गए थे। वहाँ से इनका नेपाल भाग गया। तो अन्य चोरियों में जो सीसीटीवी इनकी सामने आई थी उनसे मैच किया गया तो ये रोज मोहम्मद में से पाया गया, इसीलिए पुलिस उन तक पहुंच पाई। हाँ बिल्कुल, सीसीटीवी के बिहाफ पे और जो टेक्निकल सर्विलेंस थी उसके आधार पे इनकी शिनाख्त की गई थी। और कम से कम समय रहते हुए इनकी गिरफ्तारी कहाँ से? रानीगंज नेपाल बॉर्डर से। ठीक है, यहीं से गिरफ्तार हुए 3 लोगों को वहां से गिरफ्तार किया गया, सन्नी कुमार को फरीदाबाद से। अभी क्या कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ? अभी इनको माननीय न्यायालय में पेश करके इनका पुलिस रिमांड सीख किया गया है। 5 दिन का पुलिस रिमांड मिला है, जिसमें इनसे सख्ती से पूछताछ की जाएगी और अन्य जितनी भी वारदात जिनके अंदर शामिल रहे हैं उनके जो रिकवरी है उनसे संबंधित वो की जाएगी तथा अन्य वारदातों में संलिप्तता में अगर और कोई भी साथी रहे तो उनके बारे में पूछताछ। मास्टरमाइंड इसमें है कि जो मोबाइल फोन है या दूसरे सामान उन्होंने चोरी किए हैं, जिन को उन्होंने बेचे हैं या क्या किया है, इनके बारे में कुछ डिटेल हो? मैंने आपको पहले बताया कि इन्हें नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर हम लेकर के इनको आए हैं। अभी एक ही मुकदमे के बारे में पूछताछ इनसे हो पाई है, उसमें कहीं पे भी आगे सामान नहीं बेचा गया है। रिमांड के दौरान अन्य अगर जो पुराने जो वारदात है उनका जो मुकदमे का जो चोरी शुदा जो सामान है वो अगर जिसको भी आगे दिया गया होगा, जो हैंडलर होंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ पूछताछ भी बाकी है। इस घटना का मास्टरमाइंड रोज मोहम्मद है, इस पे 10 चोरियों का 10 मुकदमे दर्ज है। अन्य जो है इसके अन्य साथी अन्य जो अम्बे और अस्तित है इनके खिलाफ अभी कोई इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं आया है और ड्यूरिंग रिमांड हम उनसे पूछताछ में अगर कोई आएगा तो बताएंगे। सर, एक और सवाल की जो रोज मोहम्मद है इस पे पहले भी 3 मुकदमे फरीदाबाद शहर के अंदर ही रजिस्टर्ड है। क्राइम ब्रांच 65 की टीम इसको पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है इसी तरीके की जो दुकानों के अंदर चोरी के मामले के अंदर। एसपी साहब, बल्लभगढ़ से जो वारदात का अंजाम दिया वो कितने लाख की वारदात थी और इसमें कितने जो है लाख हजारों के फोन चोरी किए गए?
अरमान टेलीकम्युनिकेशन में जो वारदात इन्होंने चोरी की थी मोबाइल की दुकान के अंदर, वहां से 24 मोबाइल कुल चुराए थे जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए थी, जिसमें से 23 फोन हमने बरामद करे। एक कहाँ गया सर? एक फोन जो अभी प्रारंभिक पूछताछ में आया है वो फोन स्विच ऑफ ना होने के कारण इन लोगों ने उसे नहर में फेंक दिया था, जिसे ढूंढने का हमने। सर ये और नेपाल कितने सर इनके साथ और भी बहुत अभी साथी हैं? जो इसमें रोज मोहम्मद है ये मुख्य आरोपी है, ये अलग अलग लोगों को लेकर के साथ में वारदात करता है। इस वारदात के अंदर जो बल्लभगढ़ वाली वारदात थी उसमें यही तीनों लोग साथ थे। इसके अलावा इसके 3 साथी और हैं जिनकी पहचान हमने कर ली है और उन्हें भी हम जल्दी ही गिरफ्तार करेंगे। रोज मोहम्मद सभी वारदात के अंदर रहता था तथा साथ में अन्य अपने साथी बदल करके रहते सर कितने कुछ साल पढ़े लिखे हैं या फिर ऐसे ही हैं? रोज मोहम्मद अनपढ़ है और 21 साल का है। जो अम्बे छोटू है ये 7वीं पास है। अस्तित राज जो है वो 8वीं तक पढ़ा है और समी जो है वो 12वीं तक पढ़ा है। इन वारदात कहाँ के हैं मूल रूप से? मूल रूप से रोज मोहम्मद, अम्बे और अस्तित जो है मोतीहारी बिहार के रहने वाले तथा सनी कुमार जो है ये श्रमिक कॉलोनी सेक्टर 31 फैजाबाद। इन वारदातों के पीछे इनका मकसद क्या होता है? क्या ये शौक करते हैं या कोई मजबूरी है या क्या? ये सभी बेरोजगार हैं और नशे के आदी हैं और अपनी उन जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस तरीके की वारदात जो है। दुकान में चोरी करने के अलावा कोई स्नैचिंग वगैरह की वारदातों को भी अंजाम नहीं, दिया? अभी तक की पूछताछ में इन्वेस्टिगेशन में इनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो स्नैचिंग की या किसी अन्य जो आपराधिक प्रवृत्ति के मामले हैं उनमें नहीं आई है। ये विशेष रूप से दुकानों को ही रात के टाइम पे बंद दुकानों को उनका शटर तोड़ करके उठा करके बीच में से और इस तरीके की वारदातों को ही अंजाम दें। सर रोज मोहम्मद और उसके साथी 10 चोरियों को अंजाम दे चुके हैं इसी प्रकार की। लगभग कितनी कीमत की चोरी कर चुके हैं? अगर 10 चोरी की बात की जाए 10 लाख की तो ही हो गई। 10 लाख की जो एक चोरी है 10 लाख की है। उसके अलावा काफी जो चोरियां हैं उसमें जहाँ पे सामान गया है दुकान से इन्होंने कुछ कमोडिटीज चुराई है। साथ में ही वहाँ पे जो रात के टाइम पे कैश जो थोड़ा बहुत गले के अंदर रहता था 15-20 हजार रुपए वो वहां से चुराया। तो लगभग अगर हम सारी को करेंगे तो ये भी लाखों में जाकर के इनकी कीमत जोड़ देंगे। क्या सर, ये पहले नेपाली- पकड़े गए सर ये? जी, पहले पकड़े गए? रोज मोहम्मद और इसके 2 अन्य साथी अलाउद्दीन और रामू क्राइम ब्रांच 65 ने पहले भी 3 जो दुकानों में चोरी के मामले से पहले भी 2 इनसे रिकवर